बोले ले जाकर के अपने पत्नी को यह फल खिलाना। आत्मदेव जी महाराज ने कहा महाराज फल तो मैं खिलाऊंगा पत्नी को, पर फल खाने के साथ साथ क्या कोई नियम भी निभाना पड़ेगा? महात्मा ने कहा हाँ महाराज नियम तो जरूर निभाना पड़ेगा। और मेरी माताओं बहनों मेरे बंधुओं यह बात बड़ी ही ध्यान देने की है कि फल देने के पश्चात उस महात्मा ने आत्मदेव जी को उनकी पत्नी को क्या नियम निभाने को कहा। गर्भवती स्त्री को, गर्भवती महिला को, जो पुत्र को जन्म देने वाली हो, संतान को जन्म देने वाली हो, उन्हें जिस समय उनके उदर में उनके पेट में संतान हो उस समय क्या क्या नियम का पालन करना चाहिए यह प्रत्येक महिला को जानना ही चाहिए। तभी उनका संतान अच्छा सुयोग्य संस्कारी भक्त होगा। तो क्या क्या कहते हैं? बोले महाराज एक नियम नहीं 2-4 नियम निभाना पड़ेंगे। बोले कौन कौन से नियम? तो कहते हैं किस फल को अपनी पत्नी को दीजिएगा और उससे कहिएगा कि फला फला नियम निभाएगी। क्या क्या नियम? तो कहते हैं कि सत्यम शौचम दया दानम मेक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मलः। जिन भी माताओं बहनों को संतान देने का समय हो उनको इस नियम को फॉलो करना चाहिए यदि आप अपने जीवन को आगे अच्छा बनाना चाहती हैं। माँ चाहे तो चोर उत्पन्न कर सकती है, माँ चाहे तो साह उत्पन्न कर सकती है, माँ चाहे तो लुटेर उत्पन्न कर सकती है, माँ जो चाहे, माँ चाहे तो भक्त उत्पन्न कर सकती है, माँ चाहे तो दुष्ट उत्पन्न कर सकती है, जो माँ चाहे तो सत्यवादी उत्पन्न कर सकती है, माँ चाहे तो झूठा उत्पन्न कर सकती है। माँ जैसा चाहे वैसा संतान को अपने बना सकती है। इसलिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला नियम बताए कि सत्यम, अपने पत्नी से कहिएगा ब्राह्मण देवता जिस दिन से इस फल को खाएगी उस दिन से अपने जीवन में सत्य का आचरण करेगी, अर्थात कभी झूठ नहीं बोलेगी। यदि वो झूठ बोलेगी तो नियम भंग हो जाएगा और उत्पन्न होने वाला संतान भी झूठ बोलेगा। और बोले महाराज शौचम, शौच माने होती है पवित्रता। अपने पत्नी से कहिएगा कि महाराज जिस दिन से फल खाएगी, जब से गर्भवती हो जाएगी, उस दिन से अपने जीवन में पवित्रता को धारण करेगी। यदि पवित्रता को धारण नहीं करेगी तो जन्म लेने के पश्चात उसका बालक भी आलसी, अपवित्र और गंदा मैला स्वभाव का होगा। तो सत्यम शौचम। और कहती हैं कि दया, अपने पत्नी से कहिएगा कि सभी के ऊपर दया करेगी। यदि माँ जिसके पेट में, जिसके उदर में बालक हो, संतान हो, वह दया किसी पर करती है तो महाराज उसके उदर से जो उत्पन्न होने वाला संतान है वह भी दयावान और दयालु होगा। और यदि आप दया नहीं करती हैं तो आपका प्रभाव उस पर पड़ेगा और आने वाले समय में आपके बुढ़ापे के दिनों में वो आपके ही ऊपर दया नहीं करेगा, संसार में और लोगों के ऊपर दया करने की तो बात ही छोड़िए। तो सत्यम शौचम दया। और इसके पश्चात कहती हैं कि दानम, अपने स्त्री से कहिएगा कि कहीं भी दान का अवसर लगे तो महाराज दान जरूर करेगी। अरे यदि दान करेगी तो होने वाला संतान भी दानी होगा। और दानी जब होगा तो महाराज भागवत की कथा कराएगा अपने माता पिता से, और भागवत की कथा कराएगा तो दान भी कराएगा। और यदि दानी नहीं होगा तो महाराज कथा क्यों कराएगा? क्योंकि कथा कराने का तो मतलब ही हुआ कि इसमें दान की प्रधानता है। तो सत्यम शौचम दया दानम और एक भक्तम तु भोजनम। और दिन में एक बार सिर्फ भोजन करेगी। दिन भर मुंह चलता रहे, दिन भर मुंह चलता रहे, ये अच्छी बात नहीं होती है। और आज की माताएं क्षमा करें, बहनें क्षमा करें कि किचन में भी मुंह चलता ही रहता है। और बाहर से बाबूजी और अम्मा जी देखती हैं तो अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन अब क्या करें।
क्योंकि देखिए मुंह हरदम नहीं चलना चाहिए, कम से कम किचन में रहिए तो पवित्रता से भोजन बनाइए। पकौड़ी छान रही हैं, पहले 2 अपने मार ली, उसके बाद फिर बाहर गया। सही है ना? ऐसा आज के समय में हो रहा है। तो महाराज कहने का मतलब यह है कि लघु आहार हो, कम आहार हो और शुद्ध आहार हो। कम आहार होगा, शुद्ध आहार होगा तो होने वाला बालक, होने वाला संतान शुद्ध और सात्विक होगा। ये सब नियम जो है बताए हैं महात्मा जी आत्मदेव जी से, और इन सब नियमों को आप लोगों को भी जरूर अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि आपके ही छोटी छोटी गलतियों से आपके संतान बिगड़ जाते हैं और फिर आप ही कहते हैं कि न जाने इसको क्या हो गया, न जाने इसको क्या हो गया या ऐसा क्यों हो गया। और देखिए माँ का ही प्रभाव संतान पर, चाहे बेटी हो, बेटी पर तो और भी ज्यादा पड़ता ही है, पर बेटों पर भी पिता से ज्यादा माँ का ही प्रभाव पड़ता है। इसलिए माँ जैसे चाहे वैसे अपने बेटे को बना सकती है। तो ये सब जो संस्कार हैं ये जरूर हमको और आप सभी को देना चाहिए, क्योंकि हमारे उदरस्थ संतान को हम जो भी कुछ करते हैं उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। आप हमेशा गुस्सा करेंगी तो होने वाला संतान भी